आता नहीं था 2005 के बाद। यही रास्ता, इससे पीछे जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पर मेरे याद में 8-10 मर्डर हुआ है। हाँ, बस वहाँ पर शाम में नहीं जा सकते थे। मतलब कहीं न कहीं भाजपा का देन है, एनडीए गठबंधन का देन है कि वो नीतीश कुमार का, वो आजादी के हवा में वो सांस ले पा रहे हैं। नीतीश कुमार का यूएसपी है, उसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ। जिस रास्ता से गुजर रहे हैं, हाँ। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए ना, इसी सड़क पर 1 किलोमीटर बाद इतनी हत्या हुई है कि रिकॉर्ड में जगह नहीं है। मतलब 2005 के पहले इसी रोड पे इतना गुंडागर्दी। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। अभी दोस्तों 2024 है। हमारे देश भारत में अभी चुनाव का घमासान चल रहा है। हर जगह वोटर को लुभाने के लिए नेता के वादे पे वादे चल रहा है। तरह तरह के हथकंडे अपनाया जा रहा है जिससे कि जनता का वोट पा सके, जनता का मत उसे मिल सके, उस नेता का। तो इसमें सभी नेता अलग अलग क्षेत्र में जा के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देश के जनता को अपना जो योगदान, अपना जो उन्होंने कार्यकाल में जो काम किया उसको गिना रहे हैं। तो इस तरह में हमारे पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी भी अभी बिहार पहुंचे हैं, नवादा। वहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया और अपना योगदान, अपना जो भी कार्यकाल में उन्होंने अपना काम किया उसको गिनाए और पब्लिक से, जनता से प्रार्थना किए, रिक्वेस्ट किए कि वोट हम ही को दें। तो इसमें वहाँ के जो बिहार के नवादा के जो पब्लिक है, आम जनता, आम पब्लिक, उसका क्या रिएक्शन है मोदी जी के बारे में, उसमें मैंने वीडियो को कवर किया। और दूर दूर से नवादा आके मोदी जी का भाषण सुनने के लिए, मोदी जी के रैली में आने के लिए 15-20 किलोमीटर से दूर दूर कोई किसान, कोई किसी दुकान वाला है, कोई कुछ काम का है, अपना काम छोड़ छाड़ के सब मोदी जी का भाषण सुनने के लिए मोदी जी के रैली में पहुंचे। तो इसमें जो राजधर्म की है अर्चना तिवारी, उन्होंने पूछा कि ऐसा तो नहीं कि गाड़ी में भर के आप लोग को लाके यहाँ पर आदमी जुटाने के लिए, चुनाव की रैली को बनाने के लिए ट्रक से भर भर के जो आदमी लाया जाता, उसमें तो आप नहीं आए। तो उन लोग ने इनकार किया कि नहीं, वैसे नहीं, हम लोग अपने स्वेच्छा से, अपने मन से, अपने बस गाड़ी जैसे हुआ अपने हिसाब से हम लोग मोदी जी का भाषण सुनने के लिए मोदी जी के रैली में आए, मोदी जी क्या बता रहे हैं उसके लिए। तो इस तरह करके अभी पूरे देश में हर पार्टी अपने अपने चुनाव क्षेत्र में, और जो मोदी जी बहुत प्रतिष्ठित हैं हमारे देश में, वो भी हर जगह, और नेता मुखिया भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी अलग अलग जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी भी अलग अलग चुनाव प्रचार, अखिलेश, कोई भी नेता है जो अपने अपने क्षेत्र में, इसके अलावा अलग क्षेत्र में भी जहाँ के पर वो अपने प्रत्याशी को खड़े किए हैं अपने दल से, तो वहाँ जाके चुनाव प्रचार, चाहे ओबीसी हो या कोई भी, अपना अपना कर रहे हैं। उसी में मोदी जी भी चुनाव प्रचार करने के लिए वहाँ पर गए और अपना जो भी योगदान है, जो भी उनकी तरक्की का, जो भी कार्यकाल में जो काम हुआ है, उन सबको गिनाए और सबसे अपना समर्थन के लिए, वोट मांगने के लिए सबको रिक्वेस्ट किए। तो उसमें क्या है पब्लिक का, वो मैं लगाती हूँ, उसका वीडियो मैंने कवर किया है। इस वीडियो के साथ उस वीडियो को लगाती हूँ कि आम जनता जो पब्लिक है उसका क्या रिएक्शन है, इस बार क्या रुझान है, कौन, किसकी सरकार आ सकती है, तो और क्या रुझान है बिहार में नवादा के क्षेत्र का, तो वो आप देखिए। अयोध्या मंदिर बनवाया, जो मोदी जी इतना दिन से प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी के खंडाने था, गिनाए तक तले लगा रह गया, खुला कभी। मोदी है, मोदी राम मंदिर है, मोदी जो
हम दुकान दिए हुए हैं। हाँ, अभी सब कुछ काम धाम छोड़ करके अभी तो सीजन कहे कि पूरे काम बंद, पहले मोदी जी का काम देखना है। जन बन को कहा दिए कि बोझा काटो, लुटना है तो एक दो बोझा ले जाओ, लेकिन जाएंगे मोदी जी में। लूटना है तो एक आध दो बोझा लूट लूट लो, लेकिन मोदी जी का नहीं छूटेगा। और जो आपका नुकसान कुछ ना होगा। मोदी जी तो दे रहा है बेचारा 2000 के किसान के पेंशन। मोदी जी तो खैनी बीड़ी खाने के लिए बाल बच्चा को मांगना नहीं पड़ेगा। 2000 पेंशन मोदी जी दे रहे हैं। का को प्रधानमंत्री दिया था पेंशन। लोगों की भीड़ देखिए, बहुत ज्यादा। एक और बताइए, आपके घर में बाल बच्चा भी सब ऐसे ही बोलते हैं? सब मोदी जी का मैं है, पूरे मोदी मैं है। पूरे मोदी। हाँ, घर घर मोदी, इलाका का क्या हाल? सब मोदी हर है। 40 के 40 सीट हम जीत रहे हैं बीजेपी। और ये नीतीश चाचा के आने से कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। नीतीश चाचा क्या करेगा? अरे गुड्डी उड़े आकाश में, तागा है मोदी जी के पास में। गुड्डी उड़े आकाश में, धागा है मोदी जी के हाथ में। ये किसने बता दिया आपको? हमको हम अनपढ़ हैं, हम इंटर किए हुए हैं, इंटर। झंडा मत रखो बहन जी, जो सुरक्षा। आप लोग अगर ऐसे करिएगा तो मैं कैसे बात करूँ? रुको, जिंदाबाद नहीं। चुप करिए। भैया कहने का मतलब हुआ बहन, इतना अच्छे से ये बात कर रहे हैं आप लोग तो एकदम। कहने का मतलब हुआ कि आपका सुरक्षा मेरा सुरक्षा। रात में भी कोई जाइएगा, महिला सब, कहीं कोई डर है नहीं। मोदी जी आने से एकदम निडर है आदमी। रात दिन। और ये जो चाचा इधर उधर जाते आते रहते हैं, अरे तो क्या कीजिएगा? कहे ना कि गुड्डी उड़े आकाश में, तागा है मोदी जी के पास में, कहाँ जाएगा? बाबा आपका नाम क्या है? अंबिका प्रसाद। अंबिका प्रसाद। तो एक बात बताइए, आपको पता नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, आपको जाने में भी मुश्किल होगा? ये कुछ आपको पता नहीं था या फिर क्या? वो तो मालूम नहीं था कि कितना भीड़ होगा। वो कौन जानता है कि कितना भीड़ होगा? हाँ। वो तो जानते नहीं, और जानते भी तो आते भी जरूरी है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं आते। आते भी उनका जरूर। भाषण सुनने के लिए हम आए हैं। और कौन तो खड़े हैं अथी से, हाँ। उनको ऐसे ऊपर उठाने, संसद में जिता करके भेजने की कृपा करेंगे। अच्छा, जी। एक बात बताइए, तो मोदी जी को आप क्या समझते हैं एक राजनेता के तौर पे? जैसे जब आप उनका भाषण सुनते हैं, जब उनकी बातें सुनते हैं, तो क्या सुनते हैं और क्या पसंद आता है उनको? मोदी जी का भाषण बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। लोगों का विचार बद ठीक हुआ कि अब की बार 400 पार। ये तो उनकी पार्टी के लिए फायदा है, उनकी भाजपा के लिए फायदा है ना। आप अंबिका प्रसाद के लिए क्या फायदा है अब की बार 400 पार? 5 साल गल्ला मिल रहा है, 5 साल फ्री गल्ला मिल रहा है, ओकर बाद वृद्धा पेंशन मिल रहा है, ओकर बाद प्रधानमंत्री निधि योजना मिल रहा है। तो अब क्या खोजे? अब तो बहुत कुछ मोदी जी दे रहे हैं। अच्छा, तो दूसरे राजनेताओं का भी तो भाषण सुनते होंगे ना आप? दूसरा नेता तो अभी आया नहीं। और ये जो लालू, आपके जमाने के नेता हैं ये सब, लालू हो गए, नीतीश, लालू भी काम किए हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं किए हैं। उनका जमाना कैसे ढह गया और खत्म हो गया? वो तो जनता ने जैसा किया वैसा हुआ। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप बिहार के रहने वाले हैं और मेरे ख्याल से आप ओबीसी से आते होंगे। ओबीसी से आते हैं? कौन से समाज से आते हैं? अति पिछड़ी। अति पिछड़े समाज से, है ना? तो मुझे एक बात बताइए, आपके लिए आप अपना किसको नेता मानते हैं? नेता कौन है आपका? अति पिछड़ों का नेता कौन है? आपका नेता कौन है? हमारा नेता तो मान ली कि ये सभी मोदी जी हैं। मोदी जी। मान ली जो हमको सब कुछ दे रहे हैं, खाने पीने का पैसा कौड़ी, तो मोदी जी हैं। मोदी जी। और सोचिए ये इतने बुजुर्ग है, कितने साल उम्र है आपकी? 65 साल। और देखिए ये पूरे जो है वो खड़े भी नहीं हो पा रहे, वो शेक कर रहे हैं। आप इनकी अवस्था को समझिए, आप तो थरथरा रहे हैं। थरथरा रहे, थोड़ा कमजोरी है, कमजोरी, बहुत कमजोरी है, बहुत कमजोरी। बीमार पड़ गए थे इसलिए से थोड़ा कमजोरी आ गया शरीर में। खेती वेती करते हैं? खेती हम छोड़ दिया है, बाल बच्चा करता है खेती। बाल बच्चा। तो मैंने इनसे पूछा कि आपका नेता कौन, तो इन्होंने मुझे बताया कि मोदी जी हमारे नेता हैं। अच्छा, और बाबा आप इस तरफ थोड़ा सा आगे आइए।
आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो श्याम सुंदर सिंह हुआ। श्याम सुंदर सिंह। सिंह। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जो मैंने उनसे सवाल पूछा मैं आपसे पूछती हूँ, पूछिए। टीवी पर आपको कौन सा नेता सबसे अच्छा लगता है? हमको किसका भाषण बहुत अच्छा लगता है? हमको अच्छा लगता है मोदी सरकार वाला। मोदी सरकार में। मोदी सरकार। और क्या ऐसी बातें हैं जो आपको उनकी पसंद आती हैं? मोदी सरकार तो पहला नंबर में कोई बैंक देखा ही नहीं, अब मोदी सरकार बैंक दिखा दी दूसरे पहला नंबर में। पहला नंबर में बैंक दिखा दिए। दिखा दिया। ठीक है। दूसरा नंबर राशन जिसको नहीं मिलता है उसको घरे घर राशन दे दिया मोदी सरकार, अब फ्री भी दे ये रहा है। तो इसीलिए कि मोदी सरकार के हम लोग को चाहत करते हैं। तो आपने मुझे बताया राशन, और दूसरी बात बताई मुझे आपने बैंक। ठीक है। कोई नहीं दिखाया था, कोई नहीं। कोई अभी जानवे नहीं करता कि कहाँ बैंक है कहाँ क्या। आपका खाता खुला जनधन योजना से? जनधन योजना से अब मोदी सरकार का खाता खुला, किसान रजिस्ट्रेशन वाला आपका खुला खाता? खुला है, उससे आपको पैसे भी आए? पैसे आया है। तो यहाँ के जो लोकल नेता हैं, चाहे मैं लालू की बात करूँ, नीतीश की बात करूँ, इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? ललुआ तो कुछ नहीं दिया था हम लोग को, 1 रुपया नहीं जानते थे, वो चॉकलेट भी नहीं। सीधा बोल रहे हैं, ललुआ कुछ हमको एगो चॉकलेट नहीं, हम कैसे हम कहेंगे हम दिया। वो तो बोलते थे कि जब तक रहेगा चोखे में आलू, जिंदा रहेगा लालू। कैसे हम जानेंगे खाए हैं? जो खाया है कौन जानेगा, हम तो खाइबे नहीं किए हैं। चोखा कैसा है, कैसा तीता है, मीठा है, और जिसको हम खाए हैं उसको हम गाते हैं। अच्छा, ये मोदी जी, अरे रुकिए भैया, आप लोगों से बचने के लिए मैं इधर कोने में कर रही हूँ, ताकि ये जिंदाबाद के नारों से दूर हटके मैं लोकल के मुद्दे में समझ सकूं। आप लोग यहाँ पर भी आके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लगाइए ना, बीजेपी ऑफिस में जाके लगाइए, उधर जाके लगाइए। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी को अभी 10 साल हुए, तो हम लोग देखिए रहे हैं। पहले से हम कोई ना कुछ देखबे नहीं किए हैं, कहाँ बैंक है, कहाँ क्या चीज है, कुछ जानकारी है ये नहीं था। आज जब मोदी सरकार खाता खुला दे किसान रजिस्ट्रेशन वाला, तो बैंक आना जाना। हाँ, उनका आया है, उनका किसान निधि का उनका आया है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं, तो उनको। हाँ, तो एक बात बताइए, आप तेजस्वी के बारे में क्या बोलेंगे, उनके लालू जी के जो बेटे? तो हम तो कुछ जाने नहीं जानते, हम क्या नहीं, हम कुछ को मालूम है। और भी लोगों से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भीड़ दिखाइए आप, अगर हम उस तरफ चले तो आप लोग होलेड़ी करने लगते हैं। नहीं नहीं, हाँ, देखिए मोदी जी को। हाँ, क्या कुछ कहना चाहिएगा मोदी जी के बारे में? बहुत हैंडसम है मोदी जी। मोदी जी बहुत हैंडसम है। लगता और है। कुछ? और कुछ उनका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है। अच्छा, आप एक लड़की हैं, महिला हैं, मोदी जी से क्या उम्मीद रखती हैं बतौर स्टूडेंट? हम चाहते हैं कि मतलब जैसे मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? परीक्षा हैं? युवा का तेजस्वी यादव, भविष्य का लड़का, नौकरी का, जो 17 साल में नहीं किया, 17 महीने में तेजस्वी यादव किया। तो पहला बार सुन रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री जो है बहुत संस्कारी व्यक्ति है तेजस्वी यादव, उससे बढ़िया कोई। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? रजनी सिन्हा। क्या कुछ कहना चाहिएगा मोदी जी के बारे में? उनको सुनकर आ रही हैं आप। मोदी जी जिस तरह से 10 साल में हम लोग का साथ दिए हैं, हम लोग वही उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग का जंगल राज छूट के हम लोग राम राज में आए हुए हैं। मतलब जंगल राज जो है वो जंगल सफाया हो रहा है, राज उससे हम लोग राम राज में आए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आते रहूँगी। और जनता का जो रुझान है वो किसके लिए है, कहाँ किधर होगा, वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। वो तो 4 जून को पता चलेगा। कोई पेपर में मैं पढ़ रही हूँ, दैनिक जागरण में और भी जगह में, कि अपोजिशन कह रहा है मोदी जी को कि 4 जून के बाद वो छुट्टी पे चले जाएंगे, लंबी छुट्टी में। कोई कुछ बोल रहा है, तो अभी तरह तरह का भड़काऊ भाषण भी दिया जा रहा है। अभी तरह तरह का एक दूसरे के बारे में भी खिलाफ भी बात, ऊपर नीचे बात किया जा रहा है। तो अभी चुनाव की जो रणनीति है वो तय किया जा रहा है पार्टियों के द्वारा, दल के द्वारा और नेताओं के द्वारा। तो उसमें आम जनता का भी कुछ अपना व्यू रहता है, क्योंकि जनता के द्वारा ही प्रत्याशी चुने जाते हैं जो कि नेता बनते हैं। तो जनता का क्या है, क्या बोलते हैं, जनता जनार्दन का व्यू, वो आपको मैंने इसीलिए दिखाया। तो
तो अब बस इतना ही, पूरी वीडियो को देखिए ताकि पता चले आपको जनता का व्यू क्या है, बिहार में क्या है, टेम्परेचर क्या है पब्लिक का। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।